संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वाद सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री के द्वारा आपकी की गई शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप भी अपनी शंकाएं भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य श्री करेंगे। इस कक्षा की सभी जानकारियां जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वाद पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्याचक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्यार्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को 9810436940 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अपने सत्र की शुरुआत करते हैं पूज्य श्री के द्वारा अरहम ध्यान योग के माध्यम से। सीधे बैठ जाइए। आसन सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन हो। गर्दन सीधी, कमर सीधी। गर्दन सीधी करें, आंखें बंद करें। अपने फेस के एक्सप्रेशन को बिल्कुल नॉर्मल करें। किसी भी तरह का कोई भी गुस्सा, चिंता, डर आपके चेहरे पर ना दिखे। गहरी लंबी श्वास लें, बड़े रिलैक्स के साथ। अपने पूरे शरीर के अंदर देखें। मेरा शरीर स्थिर है। मेरे विचार मन के माध्यम से चल ही रहे हैं। मैं वचनों से भीतर भीतर कुछ ना कुछ बोल भी रहा हूँ। कोशिश करें जैसा मेरे मन में विचार आ रहा है वैसा ही मैं अपने अंदर अपने से कह रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ वह विचार यदि अच्छा है तो मैं अच्छा हूँ, वह विचार यदि बुरा है तो मैं वास्तव में भीतर से बुरा हूँ। लोग मुझे बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन मेरे अंदर की बुराइयां कोई नहीं देखता। मैं देख रहा हूँ। सेल्फ ऑब्जर्वेशन मैं कर रहा हूँ। मन ही मन अपनी एक एक बुराई को रिपीट कर रहा हूँ। आपको टाइम दिया जाता है। बड़े केयरफुल होकर कॉन्शसनेस के साथ आप अपनी बुराई को किसी को ना बताएं, सिर्फ अपने को बताएं। मैं कब कब बहाना बनाता हूँ, सोचें। मैं किन किन बहानों से अपने कौन कौन से काम पूरे करने की कोशिश करता हूँ, विचार करें। उसके कारण से कोई दूसरा किसी दूसरे व्यक्ति को मैं कहीं ठग तो नहीं रहा, उससे कहीं उसका नुकसान तो नहीं हो रहा, यह भी विचार करें। अगर दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, यदि हो रहा है तो मन में संकल्प लें
कि मैं उसका नुकसान करके अपना फ़ायदा नहीं करूँगा, दूसरे को धोखे में रख करके अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं करूँगा, अपने से छोटा या अपने से बड़ा मैं किसी के साथ छल कपट का व्यवहार नहीं करूँगा। मेरा मन सरल है, उतना ही सरल है जितनी सरलता से मेरी श्वास चल रही है। बड़े आराम के साथ श्वास लेते हुए भाव करेंगे, मैं सरल हो रहा हूँ। श्वास छोड़ते हुए भाव करेंगे, मैं अपनी सभी कुटिलता और बुराई को बाहर फेंक रहा हूँ। इस तरह से 27 टाइम्स करना है विथ ऑनेस्टी। अपने नाभि पर ओम का स्मरण करें। अपने माथे पर अरहम का स्मरण करें। मन ही मन संकल्प लें, मैं मन से, वचन से, काया से एक रूप हूँ। मुझे किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना, यही मेरा आत्मविश्वास है। दोनों हाथ जोड़कर हृदय स्थान पर रखें। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। मेरे मन में, तेरे
मन में सबके वैर न होवे, पाप न होवे, वैर न होवे, पाप भाव क्षमा का हो, भाव क्षमा का हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल हो। मेरा मंगल तेरा मंगल सबका। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, सबके। तन निरोगी मन हो निर्भय, तन निरोगी मन हो बोधि समाधि हो, बोधि समाधि हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके। अपने दोनों हाथों का उपयोग करते हुए पूर्ण आनंद के साथ आंख बंद करके बोलेंगे, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। प्रभु के चरणा गुरु के चरणा, प्रभु के चरणा गुरु के चरणा सबको शरणा हो, सबको। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, सबके सबके मन में हो। अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें, मुख पर रखें। ओम अरहं परम शांति, परम शांति, परम शांति। इस ध्यान को पुनः सुनने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा YouTube चैनल अरहम ध्यान योग। चलिए पूज्य गुरुवर के चरणों में चलते हैं। नमोस्तु महाराज जी। सीमा जैन कैनवेरा ऑस्ट्रेलिया से पूछ रही हैं, जब सबसे पहला सम्यक दर्शन उपसम सम्यक दर्शन होता है और छायक सम्यक दर्शन बाद में ही होगा, तो महाराज जी छायक सम्यक दृष्टि की संख्या उपसम सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुणी कैसे हो सकती है? प्लीज समझाइए। अगर प्रश्न पूछने में गलती हुई हो तो महाराज जी क्षमा करें। कोई नहीं, कोई नहीं, सब नए नए बच्चे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठ कर के ही पढ़ रहे हैं, शाबाशी के पात्र हैं कि आप इतना वहाँ पर भी बैठ कर के उपसम सम्यक दर्शन और छायक सम्यक दर्शन की चर्चा कर रहे हैं। अच्छी बात है। संख्या जो डिपेंड करती है वो उसकी टाइम पर डिपेंड करती है ना। जिस सम्यक दर्शन का काल जितने लंबे टाइम तक रहता है, उस सम्यक दर्शन की संख्या वाले जीव भी उतने ही अधिक होते हैं। चूँकि वह उपसम सम्यक दर्शन है, एक अंतर मुहूर्त के लिए ही होता है, इसलिए एक अंतर मुहूर्त के लिए उन जीवों की जो संख्या होती है वो कम होती है। और जो छायक सम्यक दृष्टि होते हैं वो लंबे समय तक रहते हैं, वो बहुत समय तक छायक सम्यक दर्शन के साथ रह सकते हैं, तो उनकी संख्या इसलिए अधिक हो जाती है क्योंकि वो छायक सम्यक दर्शन लंबे समय तक चलता है। ये उसका एक लॉजिक है, ध्यान में रख लेना। शालिनी जैन भोपाल से पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि पेड़ पौधों का समूर्छन जन्म और नपुंसक भेद को कैसे समझें, जबकि कुछ पौधे तो मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं।
ये अपने को ऐसा लगता है कि ये मेल फीमेल दोनों होते हैं, है ना। इस विषय में हमने एक बहुत अच्छा चिंतन वर्धमान स्तोत्र में दिया है। कभी आप उसमें पढ़ना। जब ये भगवान के पुष्प वृष्टि की बात आती है तो उन पुष्पों को हमने नपुंसक वेद वाला कहते हुए भी तीनों वेद वाला उस समय पर स्वीकार किया है, कहा है। और उसका कारण यह है कि जो नपुंसक वेद वाले होते हैं उनमें मेल की भी कुछ क्वालिटी होती है, कुछ फीमेल की भी क्वालिटी होती है। तो वो दोनों तरीके के हो सकते हैं। नपुंसक इसी का नाम होता है ना, क्योंकि वो ना तो प्योरली मेल हैं ना प्योरली फीमेल हैं। तो उनके लिए दोनों तरह की संभावनाएं रहती हैं। इसलिए कोई भी तरह की संभावना जो अभिव्यक्त हो रही है उसकी, वह उसके नपुंसक वेद के साथ भी हो सकती है। तो इसलिए उस नपुंसक वेद में हम ये कभी कभी जो ये साइंस घटित करता है ये मेल फीमेल हैं, ये इसी की तरह से हमें समझ करके उस साइंस को समझना चाहिए। क्योंकि नपुंसक में दोनों तरीके की चीज़ें होती हैं, है ना। तो इस चीज़ को समझ करके आप समझ सकते हैं कि जो उसकी अभिव्यक्ति हो गई है वही उसके लिए सामने आ गया है, बाकी भीतर उसके अंदर दोनों चीज़ें हैं। तो इसी को हम साइंस के अनुसार मेल फीमेल समझ लें, लेकिन एक्चुअली तो वो नपुंसक ही होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। सुनीता जैन सागर से, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी शंका है, वर्धमान स्त्रोत के व्रत करना चाहती हूँ मगर मुझे संस्कृत पढ़ने में दिक्कत हो रही है। क्या हिंदी पद्यानुवाद के द्वारा व्रत कर सकती हूँ? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। व्रत करने के लिए भक्ति करना आवश्यक होता है। भगवान की पूजा भक्ति करने के लिए चाहे हम संस्कृत में पढ़ें चाहे हिंदी में पढ़ें, बात एक ही होती है। और ये बात थोड़ी तब सोचने योग्य हो जाती है जब संस्कृत किसी और लेखक की हो, हिंदी किसी और लेखक की हो। जब संस्कृत और हिंदी सब कुछ एक ही है तो आपको हिंदी में भी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, और जिससे अपने भक्ति के भाव बने उससे अपन विधान पूरा कर सकते हैं। पुण्य संचय बराबर ही रहेगा। रंजू जैन उदयपुर से, किस कर्म के उदय से पुष्प वृष्टि होती है? इसमें शरीर नाम कर्म का उदय क्यों आएगा? भोगांतराय कर्म का क्षय और तीर्थंकर नाम प्रकृति का उदय सही है, ऐसा मैं समझती हूँ। ये ठीक है कि भोगांतराय कर्म का क्षय होना चाहिए, तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होना चाहिए, लेकिन ये उदय जब तक शरीर नाम कर्म के उदय के साथ नहीं होंगे तो ये फल किसको देंगे? तो शरीर नाम कर्म के उदय का मतलब है शरीर सहित उस जीव का होना, जो केवल ज्ञान से भी सहित हो और शरीर से भी सहित हो। तो उसी के लिए ये पुष्प वृष्टियाँ संभव हैं। अब सिद्ध भगवान केवल ज्ञान से सहित तो हैं, भोगांतराय कर्म का क्षय तो हो गया उनका, लेकिन शरीर रहित हैं, तो वहाँ कौन पुष्प वृष्टि करेगा? तो इसलिए शरीर नाम कर्म का उदय होना भी पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य के माध्यम से उस कर्म के उदय में ही वह भोग संभव है जो एक दिखाया जाता है, और उसको उसी रूप में ही जानना चाहिए। अंकुर जैन पाली ललितपुर से, नमोस्तु महाराज जी। क्षयोपशम प्रक्रिया में जो सर्वघाती प्रकृति का उपशमन बना रहता है, तो उन उपशमित कर्म प्रकृतियों की स्थिति पूरी हो गई हो तो क्या उन कर्म प्रकृति का उत्कर्षण हो सकता है या संक्रमण? जब तक उपशमन रहता है तब तक उनके उपशमन की प्रक्रिया रहती है। जब वह क्षयोपशम रूप में रहता है तो उस क्षयोपशम की दशा में भी जिन प्रकृतियों को हमने दबाया है उनका भी किसी भी तरह का उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, यह तत्काल होने वाले बंध और कषाय परिणामों के ऊपर निर्भर करता है, जो यथासंभव हुआ करता है। धनवंती जैन मुंबई से, नमोस्तु गुरुदेव। मूल नक्षत्र क्या होता है
और मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैन धर्म के अनुसार इसका क्या अर्थ है और हमें क्या करना चाहिए? क्या ऐसी मान्यता से मिथ्यात्व का दोष लगता है क्या? मान्यता हमारी किस रूप में है ये हमें देखना चाहिए। नक्षत्र होते हैं, मूल नक्षत्र भी होता है। ज्योतिष शास्त्र अपने आप में एक बहुत बड़ा शास्त्र होता है और उन नक्षत्रों के फल आदि भी बताए जाते हैं। ये सब चीज़ें सत्य हैं, किंतु उन किसी भी प्रकार की हानियों का या किसी भी प्रकार के अमंगलों का निवारण करने के लिए अनेक अनेक तरह की विधि हर धर्म के अपने अपने संप्रदाय के लोगों के अनुसार बताई जाती हैं। तो आप अपने लिए, चूँकि आप जैन धर्म में अपना जीवन जी रहे हैं, जैन धर्म के अनुसार चल रहे हैं, तो आप किसी भी प्रकार के कोई भी मूल नक्षत्र हों या कोई और नक्षत्र हों, उससे अगर कोई भी उसका फल हमें अशुभ रूप में या अमंगल रूप में कुछ भी दिखाई दे, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई अच्छे ढंग से भगवान के भक्ति पूर्वक स्तोत्रों की जो विधान आदि की प्रक्रिया है उसको अपनाना चाहिए। अन्य संप्रदाय के लोगों से पूछेंगे तो वो अपने तरह के आपको उपाय बताएंगे, उन मंदिरों में और जाने को कहेंगे। वह उनके लिए कहना उचित हो सकता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वह ही एक नियम नहीं है कि वहीं पर जाने से सब कुछ होता है। आप अपने तरह की विधि से, आप अपने तीर्थंकरों की श्रद्धा की विधि से उस अमंगल का, उस अशुभ का निवारण कर सकते हैं। इसलिए शुभ अशुभ जो हमें कोई भी फल दिखाई दे रहे हैं, वो फल तो उन नक्षत्र और ज्योतिष शास्त्र के जो भी योग बनते हैं उनसे होते हैं, लेकिन उनका निवारण हमें सही सम्यक विधि से करना चाहिए। यही हमारा सम्यक्त्व कहलाएगा। डॉक्टर मगन जैन सारंगपुर से, वेद वैषम्य किसे कहते हैं? चारों गतियों के जीवों में यह किस प्रकार घटित होता है? वेद वैषम्य किसे कहते हैं? वेद वैषम्य का मतलब है द्रव्य से वेद कुछ होना और भाव से वेद कुछ होना, इसको बोलते हैं वेद वैषम्य। द्रव्य वेद शरीर की रचना पर निर्भर करता है, भाव वेद हमारे 9 कषायों के उदय पर निर्भर करता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर की रचना के विपरीत भी भाव वेद का उदय चलता है। जैसे कोई व्यक्ति शरीर से तो पुरुष हो, लेकिन भीतर से वह स्त्री वेद को उदय को प्राप्त हो। यह भी संभव है कि कोई शरीर से स्त्री हो और भीतर से उसके पुरुष वेद का या कोई और दूसरे वेद का भी उदय हो सकता है। तो इस तरह से शरीर की रचना के अनुरूप वेद नहीं होना ही वेद वैषम्य कहलाता है। अब ये वेद वैषम्य चारों गतियों में नहीं होता, केवल यह मनुष्य गति में और त्रियंच गति में ही होता है। देव गति में तो जो स्त्री होते हैं वो भाव और द्रव्य से स्त्री ही होते हैं, देवियाँ। पुरुष होते हैं देव, वो भाव और द्रव्य से दोनों से ही पुरुष होते हैं। और जो नारकी होते हैं वो द्रव्य और भाव दोनों से ही नपुंसक लिंग वाले होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। ज्योति लोहाड़े कोपर गांव से, स्थावर जीव कलेवर को अपना शरीर बनाते हैं, तो उनकी पर्याप्ति या किस प्रकार से पूर्ण होती है? कृपया इसे समझाएं। उनकी पर्याप्ति उनका जहाँ जन्म हो रहा है उस जन्म स्थान पर उत्पन्न होने से होगी। एक शरीर में अनंत जीव जन्म लेते हैं और उनका वह जन्म अपनी पर्याप्तियों के साथ होने में कोई भी बाधा नहीं होती है। यह हर शरीर के साथ में समझना चाहिए। सब जीवों का जहाँ जन्म होता है उनकी अपनी अपनी पर्याप्तियाँ होती हैं, क्योंकि उनका अपना अपना शरीर है, अपना अपना उनका जीव और कर्म का संबंध है। तो कोई भी जीव जिस गति में जिस स्थान पर जन्म ले रहा है वो अपनी पर्याप्तियाँ खुद बनाएगा, आधार उसका कुछ भी हो सकता है। तो इस मनुष्य शरीर के आधार पर भी अनेक अनेक जीव अपनी अपनी पर्याप्तियों के साथ जन्म ले सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वो जीव इस शरीर के अधिकारी नहीं होंगे।
अधिकारी तो वही होगा जो इस शरीर का एक मूल जीव है, जो प्रत्येक जीव कहलाता है, प्रत्येक शरीर वाला जीव कहलाता है, वही इसका एकमात्र अधिकारी होगा। स्मिता चौधरी रायपुर छत्तीसगढ़ से देव पीत पद्म शुक्ल लेशा के होते हैं, फिर कमटका देव रूपी जीव पार्श्वनाथ भगवान जी पर उपसर्ग कैसे कर सकता है? अब शंका हो रही क्या? अब कर तो दिया ही है ना? अब कर दिया है तो अब उसको संभालना तो पड़ेगा ही। देव भी उपसर्ग करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। पुराणों में अनेक तरह की ऐसी घटनाएं मिलती हैं जिनमें देव लोग अपना पूर्व भाव का वैर देख करके इस तरह से उपसर्ग आदि का भाव कर लेते हैं। अब रही बात पीत पद्म शुक्ल लेश्या की, तो ऐसे देव शुक्ल लेश्या वाले तो होंगे नहीं, है ना? पद्म लेश्या वाले भी नहीं होंगे, ऐसे देव पीत लेश्या वाले ही संभव होते हैं। अब पीत लेश्या में भी अनेक भेद होते हैं। एक जघन्य पीतलेश्या होती है, एक मध्यम पीतलेश्या होती है और एक उत्कृष्ट पीतलेश्या होती है। तो उसमें भी जो ये जघन्य पीतलेश्या का अंश बनता है, उसमें इस तरह के जैसे भवनवासी देव हैं, व्यंतर देव हैं, ज्योतिषी देव हैं, या कुछ सौधर्म आदि स्वर्गों के भी कुछ ऐसे देव हो सकते हैं जो इस जघन्य पीतलेश्या के साथ में या बहुत कुछ थोड़ा बहुत मध्यम से नीचे ही होगी। लेश्या का जो अंश होता है वो अनेक तरह के निकायों में अलग अलग तरह से बताया गया है। तो ये जघन्य पीत लेश्या के साथ में इतने विशुद्धि के परिणाम नहीं होते, इतने अच्छे परिणाम नहीं होते, उनमें उस तरह की खराबी आ सकती है ना? क्योंकि ये लोग जो होते हैं या इस प्रकार की जो लेश्या होती है, यह लेश्या किसके निकट है? तो जो कृष्ण नील कापोत जो अशुभ लेश्या है, कापोत नाम की, उसके ही निकट है जघन्य पीत लेश्या, है ना? यानी ये लेश्या क्या है? तो जो कापोत लेश्या के लिए कसाय चाहिए थी, उसमें थोड़ी सी और मंदता आ गई तो वो जघन्य पीत लेश्या कहलाने लग गई। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया, ये उसके निकट होने से इस तरह की मतलब दुष्टता के भाव आ जाना और पूर्व भव का स्मरण करके सामने वाले को अपना शत्रु समझ करके उसको मारने का, उसके ऊपर उपसर्ग करने का या उसे परेशान करने का भाव आ जाना, इस तरह की जघन्य लेश्या के साथ भी संभव हो जाता है, इसमें कोई बाधा नहीं आती है। सुकुमार जैन औरंगाबाद से नमोस्तु गुरुदेव, सम्यक अनुष्ठान का मतलब क्या है? सम्यक अनुष्ठान का मतलब समीचीन अनुष्ठान होता है। अब अनुष्ठान का मतलब आपका कोई अपना व्यापार का नाम सम्यक अनुष्ठान नहीं है। अनुष्ठान माने जो हम कोई भी तरह का क्रियाकलाप करते हैं, जैसे हमने विधान किया, है ना? तो या कोई हमने पर्व मनाया या हमने किसी का व्रत का उद्यापन किया या हमने कोई व्रत करने की विधि अपने अंदर संकल्पित कर ली, तो इन सब की जो अपनी एक अनुष्ठान की क्रियाएं होती हैं और उनको सही ढंग से करने का जो तरीका होता है, वही उसका सम्यक अनुष्ठान कहलाता है। यानी ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक प्रत्येक क्रिया को करना ही सम्यक अनुष्ठान कहलाता है, ऐसा समझना। सुकुमार जैन औरंगाबाद से नमोस्तु गुरुदेव, पूर्व भावों के असंख्यात कर्मों की निर्जरा श्रावक कैसे करे? पूर्व भावों के कि पूर्व भवों के? भावों की। है ना, कोई बात नहीं, थोड़ा वो इंग्लिश में लिख के आते होंगे। तो पूर्व भवों के या पूर्व भावों की तो निर्जरा क्या होती है? अगर हम अपने पिछले कर्मों की ही निर्जरा कर लेते हैं तो उसी से हमारे भावों की भी निर्जरा हो जाती है। या हमने पूर्व में जो कुछ भी भाव किए हैं, उन भावों को अगर हम नहीं करने का, जो गलत भाव है, अनुचित भाव है, उनको नहीं करने का अगर हम संकल्पित अपने मन में हो जाते हैं, तो वही हमारे लिए वो भाव निर्जरा कहलाती है। तो यही भाव निर्जरा का तरीका है कि हम जो अशुभ भाव हैं उनको छोड़ करके शुभ भाव अपनाते हैं, तो यही अशुभ भावों की निर्जरा बन जाती है। सुकुमार जैन औरंगाबाद से त्रयोदश विध सम्यक चारित्र का अर्थ क्या है? त्रयोदश विध सम्यक चारित्र मुनि महाराज का चारित्र कहलाता है, जिसमें 5 महाव्रत,
5 समति और 3 गुप्तियों का संकलन होता है। इन तीनों के जोड़ से जो 13 प्रकार का चारित्र बनता है, इसी को त्रयोदश विध चारित्र कहते हैं। अभिषेक जैन, न्यू दिल्ली। नमोस्तु गुरुवर। द्वितीय अध्याय के अंतिम सूत्र में अकाल मृत्यु के बारे में कहा गया। मेरे 2 प्रश्न हैं, कृपया संका समाधान करें। पहला, क्या आयु कर्म का काल बदलता रहता है जिसके कारण अकाल मृत्यु होती है? सर्वज्ञ की दृष्टि में तो वह भी झलकता होगा, तो उसे पूर्णतः अकाल तो नहीं कह सकते। दूसरा प्रश्न, चरम उत्तम शरीरी के बारे में बताया गया कि वह सिर्फ तीर्थंकर ही हो सकते हैं, तो क्या चक्रवर्ती जैसे कि भरत या कामदेव जैसे कि बाहुबली चरम उत्तम शरीरी नहीं कहलाएंगे? पहला जो प्रश्न था, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में वैसा ही झलकता होगा, तो आप ये भी तो जाने कि उन सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में वैसा ही झलकता है जैसा शास्त्र में कहा गया है। क्या कहा गया है? कि आपकी अकाल मृत्यु हो रही है। अगर मान लो कोई दीपक है, पहले ये लैंप चला करती थी जिनमें तेल भरा जाता था, है ना? अगर उस लैंप में तेल भरा हुआ है तो वो तेल अगर अपनी गति से चलता रहेगा तो एक निश्चित समय तक चलता है और उसके बाद में उस तेल की समाप्ति होने पर वो दीपक बुझ जाता है। अगर उसी लैंप को हमने तोड़ दिया, उसका जो टैंक था जिसमें तेल भरा था उसमें कोई छेद हो गए और वो सारा का सारा तेल उसका जल्दी बह गया या किसी स्रोत से उस तेल को जल्दी जला दिया गया, तो यही उसका जो है अकाल में खिरना कहलाता है। तो सर्वज्ञ भगवान ये भी तो देख रहे हैं कि आपकी आयु थी, आपने फांसी लगा ली, आपने जहर खा लिया, आप जबरदस्ती रेल की पटरी के नीचे आ गए। आपकी जो आयु थी, लेकिन आपने ऐसे कृत्य किए जिसके कारण से वो अकाल में वह आयु खिर गई, तो वही अकाल मृत्यु कहलाती है। तो सर्वज्ञ भगवान इसी रूप में देख रहे हैं। सर्वज्ञ भगवान यही देख रहे हैं कि तुम्हारी जो आयु थी वो तुमने बांधी थी लंबी 80 वर्ष की, लेकिन 20 वर्ष की उम्र में तुमने आत्महत्या कर ली या किसी ने तुम्हारी हत्या कर दी, तो वह भी सर्वज्ञ भगवान देख रहे हैं। तो उसी को अकाल मृत्यु कहा जाएगा। तुमने जो आयु बांधी थी वो आयु जो समय से पहले खिर गई, उसी का नाम क्या कहलाएगा? अकाल मृत्यु। तो भगवान भी अकाल मृत्यु को इसी रूप में देखेंगे और वही उन्होंने कहा है। इसी सिद्धांत का नाम अकाल मृत्यु है। तो भगवान तो सर्वज्ञ हैं, वो तो वही देखेंगे जो हो रहा है। तो अकाल मृत्यु को अकाल मृत्यु के रूप में देखेंगे, सकाल मृत्यु को सकाल मृत्यु के रूप में देखेंगे। अगर आपने अपनी आयु पूर्णतया जी ली तो वो आपकी सकाल मृत्यु कहलाई, अदरवाइज वो अकाल मृत्यु कहलाई। तो इसमें सर्वज्ञ भगवान से ज्ञान से कहीं कोई बाधा नहीं आती है। समझ में आ गया? है ना? ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरे प्रश्न में जो आपने पूछा, क्या ये भरत, बाहुबली, है ना, ये सभी चरम उत्तम, तो आपको ये भी तो ज्ञान होना चाहिए कि चरम और उत्तम का मतलब क्या बताया। 63 सलाखा पुरुषों में जो जीवों के नाम आते हैं वो सभी उत्तम शरीरी कहलाते हैं, उत्तम देह वाले कहलाते हैं, और जिनका वह अंतिम भव होता है वो चरम शरीरी कहलाते हैं। तो ये सभी भी चरमोत्तम वाले ही हैं, चक्रवर्ती हैं, कामदेव हैं। 63 सलाखा पुरुष में जिनका नाम आएगा, चक्रवर्ती का नाम तो आता है, तो ये चक्रवर्ती के लिए हम इस तरह से भी कह सकते हैं। लेकिन यह चक्रवर्ती होते हुए भी चरम शरीरी यह तब कहलाएंगे जब उनके लिए वह किसी भी प्रकार से उनका देह का घात आदि किसी और कारणों से न हो। तो यह चरम और उत्तम होने पर अकाल मृत्यु नहीं होगी, उसकी पूरी की पूरी यह संभावना बनती है। लेकिन अगर कोई चरम शरीरी नहीं है और केवल उत्तम शरीरी है तो उसके लिए अकाल मृत्यु भी संभव है। जैसे अन्य कोई चक्रवर्ती भी हुए हैं तो उन चक्रवर्तियों की भी अपमृत्यु होती है, उसको हम अकाल मृत्यु के रूप में कहते हैं और उसको उसी रूप में जानना चाहिए। जिनकी नहीं हुई है उनकी नहीं हुई, जिनकी हुई है उनको जानना उस रूप में।
सिरिजिणवाणी जगकल्याणी जगजनमदतम मोहरी जणमणहारी गढ़हर हारी जन्म जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।